रावलपिंडी सदर का छोटा बाजार, गुंजान आबादी, बंद नालियों और ताफुन ज़दा मोहल्ले की पेचीदा गलियों में हाफिज मोहम्मद कामरान और उनके चंद कारीगर साथी मेरी अगली मंजिल हैं। पाकिस्तानी हुनरमंदों की हालत जार और गमे रोजगार इनकी अपनी जुबानी। मैं बैंडिंग का काम करता हूँ, 28 साल हो गए मुझे इस काम में। हुनरमंदी है ये बहुत छोटी उम्र से। हाँ जी, मैंने 15 साल की उम्र में हिफ्ज कर लिया था, उसके बाद से मैं इस फील्ड में पड़ गया था। मेरी उम्र इस टाइम जो है 46 है और आप ये अंदाज़ा लगा लें कि उस वक्त से लेकर अब तक काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी अभी तक ना अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल नहीं बना सका। क्यों? जबकि हुनरमंद का तो बहुत ज़्यादा दर्जा होना चाहिए। हमारे इस हुनर में ये नुक्स है कि अगर 1 लाख का काम किया है ना, 1 लाख में कम से कम ये तरतीब चलती है और तरीकाकार ये चलता है कि उसको पैसे तोड़ के दिए जाते हैं। वो कुछ वर्कर ले जाते हैं, कुछ वो घर का खर्चा चल जाता है, वो वहीं हम बैठे रहते हैं। कितने घंटे रोज काम करते हैं? हम 12 घंटे 14 घंटे काम करते हैं। उजरत क्या है आपके इस काम की? 350, 400, 500, ये 28 साल से ये रूटीन चलती आ रही है। ये सारी जो बुक बाइंड कर रहे हैं आप? सब इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बाइंड होती है। और अब जब उनसे हमें बात करने का तरीकाकार जब हमें मिलता है, तो जब मौका मिलता है हम बात करते हैं, तो वो आगे से ये जवाब देते हैं हमें यूनिवर्सिटी वाले रेट नहीं दे रहे। इसकी वजह से हमारा मुस्तकबिल क्या, हमारी ज़िंदगी यहीं पे बंद हो चुकी हुई है। आपने कैसे मैनेज किया ज़िंदगी को? हमने ऐसे मैनेज किया कि जी हमारी इस मजदूरी में हमने, हमारी बड़ी बेटी थी, उसको कैंसर हो गई। एक दूसरी बच्ची थी, उसके दोनों गुर्दे ख़राब हुए। इस मजदूरी में हमने वो दोनों बच्ची खो दी। तो आप उन्हें इलाज नहीं करवा सके? नहीं इलाज करवा सके। वसीला रोजगार के लिए तो दुआएं हुआ करती हैं, लेकिन कारखाना मालिकान के इस्तेहसाली निज़ाम में जकड़े हुए हुनरमंद किताबें जोड़ते जोड़ते खुद बिखर गए हैं। हर रोज़ 12 से 14 घंटे तक किताबें सीने वाले अक्सर हजरात मुआशी दबाव के बायस शादी ही नहीं कर पाते। 70% लोग गैर शादीशुदा हैं और 30% लोग शादीशुदा हैं, जिन्होंने अपना थोड़ा सा पैसा जोड़ा हुआ है और अपने मुस्तकबिल बनाया हुआ है, और वो रोज़ाना कमा रहे हैं और रोज़ाना अपने बच्चों को खिला रहे हैं। ये रूटीन चल रही है। क्या नाम, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से लेकर तकरीबन जितनी आपके मुल्क के अंदर जितनी किताब बनती है हम लोग बनाते हैं। छोड़ दिया इसलिए कि इसमें कुछ नहीं है, बच्चों की शादी नहीं कर सकते, बच्चों को तालीम नहीं दिला सकते। इतनी ये पब्लिशर हजरात जो है ना, ये बुक बाइंडर को तो फ़कीर समझते हैं, उजरत ही नहीं देते। ये इतनी है, जितनी मेहनत है इसमें उतनी उजरत नहीं है इसके लिए। सियालकोट शहर का रिहायशी मोहम्मद आरिफ, जो गुज़श्ता 35 साल से बुक बाइंडिंग के शोबे से मुंसलिक है, गुर्बत के सदाबहार मौसम में ये मेहनती हुनरमंद शादी रचाने में तो कामयाब हो गया, लेकिन उसे बसाने में नाकाम रहा। वजह माली कमजोरी थी। कितने अरसे से आप इस काम में हैं बुक बाइंडिंग के? 30-35 साल हो गए। आपकी इतनी उम्र नहीं लगती जितना। मेरी 46 साल उम्र है। शादी हुई है जी? तो हाफिज साहब तो बता रहे थे अक्सर लोग आप शादी नहीं कर सकते। मैं फैसला दे दिया। क्या? बेगम। अच्छा, ये नहीं आपने बेगम को छोड़ दिया? जी। क्यों? मसला ये भी है ना, महंगाई का। यानी महंगाई की वजह से आपने बेगम साहबा को तलाक दे दी? जी, 200-250 रुपये का मजदूर है इस काम में, दिन रात भी काम करे ना, 12 घंटे काम कर ले, 300 की मजदूरी कर लेंगे। अच्छा, यानी पैसे की कमी आपकी और बेगम साहबा के ताल्लुकात में झगड़े का बायस बनती थी? अच्छा, तो फिर आपने आगे अपने मालिकान को, जिनके पास काम करते हैं, बताया नहीं कि भाई इतने पैसे कम हैं कि मैं तो घर अफोर्ड नहीं कर सकता? बताया। गुर्बत पाकिस्तान के 60% तबके को आसेब की तरह चिमटी हुई है। 15 साल कारीगर मोहम्मद उस्मान, मुआशी दबाव ने न सिर्फ माँ बाप की अज़दवाजी ज़िंदगी तबाह की, बल्कि इस मासूम के हाथ से भी कलम छीन कर औजार थमा दिए। बाकी हाले दिल उस्मान की जुबानी। ना ही कापियों के पैसे देते थे, ना ही किताबों के। उससे तो मैंने काम ही छोड़ दिया। स्कूल लड़ाई भी होती थी पैसे की कमी से। कौन लड़ता था? अब्बू और अम्मी।
अच्छा, अम्मी और अब्बू लड़ते थे पैसे की कमी से और आप स्कूल से भाग गए? पढ़ने का अब शौक है या ख़त्म हो गया? ख़त्म हो गया। सारा दिन जिस वक्त बुक बनाते हो, बाइंड करते हो, कागज़ की एक अपनी खुशबू होती है उस्मान? कागज़ की एक अपनी खुशबू होती है, किताब का एक अपना वो होता है ना, खूबसूरती होती है उसकी। तो किताब जोड़ते जोड़ते दिल नहीं चाहता कि मैं भी चलो ये काम छोड़ता हूँ या पार्ट टाइम इसको करता हूँ, ये खुद तो पढ़ने अब चला सीख जाता गया हूँ? हूँ काम, अब तो नहीं दिल करता। तो पार्ट टाइम पढ़ लो। 10-12 बजे तो छुट्टी होती है रात को। हाफिज कामरान के मुताबिक इनके छापे खाने के अक्सर कारकुन शादी ही नहीं कर पाते। जैसे कि सियालकोट का मोहम्मद आरिफ ब्याह करके भी कंवारा रह गया, लेकिन मोहम्मद फैसल एक ऐसा बुक बाइंडर है जिसे इन सब बातों के खौफ ने अज़दवाजी जिंदगी और मुस्तकबिल से कतई तौर पर मायूस कर रखा है। बस गुर्बत महंगाई की वजह से नहीं पढ़ सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते। परेशानी घर की, कुछ अपनी परेशानियाँ। आपकी जो ज़ाती वो थी ना पढ़ सकने की वजह, वो भी गुर्बत थी? घर में कोई और पढ़े लिखे लोग थे? जी हाँ, एक बड़ा भाई है बस। पढ़ा लिखा है वो? तो उसने सपोर्ट नहीं किया आपको कि आप पढ़ लिख जाए? वो भी क्या कर सकता है, वो उसने अपनी बड़ी मुश्किल से नौकरी ढूंढी थी, लेकिन वो भी अभी कच्चों में ही है, पक्का नहीं है। नहीं नहीं, ये बात तो ना गए, बड़े बहन भाइयों का जिम्मा होता है, छोटे बहन भाई। जी, लेकिन बहुत मुश्किल था। अभी आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान में हुनरमंदों की ज़िंदगी को, उनके मसाइल को, उनके आने वाले दिनों को? बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल से देखना पड़ता है, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, उससे बहुत मुश्किल है। अपनी शादी की, आपकी शादी हुई है? नहीं जी, तो शादी भी नहीं। खुदा न खास्ता उस तबके में तो नहीं आएंगे बुक बाइंडर्स के जो शादी नहीं कर पाते सारी ज़िंदगी? नहीं, कुछ मसाइल ऐसे बने हुए हैं शादी के, बहुत मुश्किल चांसेस हैं कि जो हालात हमारे बाइंडर की है, आगे तबके की है, वो उसका यही खौफ डर है कि मेरी भी मुश्किल से होगी। यानी आपको भी कुंवारे रहने का डर है? हाँ जी, कुंवारे रहने का डर है। डर लगता है बैचलर रहने से? डर लगता है। आपकी शादी हुई है? नहीं, शादी नहीं हुई हमारी। बुक बाइंडिंग ये इसी वजह से हुई है कि आमदन है नहीं है इस काम में। हर आदमी अपनी मर्ज़ी से रेट दे देता है, जो काम नहीं जानता है वो काम पकड़ लेता है, जिसको काम आता है उसकी कदर नहीं है। घर बसाने का क्या सोचा है? घर बसाने का शौक़ तो है, लेकिन कर नहीं ना सकते। ये कम से कम 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपये तो होना चाहिए शादी के लिए। शादी बार बार तो नहीं होती, एक बार ही होती है आदमी की।